मैं हूँ चंगेज खान की गुलाम, लिए देखें चंगेज खान अपने गुलामी के साथ क्या क्या करता है। मरते छोड़ दो, छोड़ दो। और चार छूटे और चार पूरा वीडियो जरूर देखें। एक बच्चा जिसे उसके अपने लोगों ने छोड़ दिया, जिसने भूख से घास खाई, जिसकी मां को उठा लिया गया, और वही बच्चा आगे चलकर बना दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान। नाम चंगेज खान। 1162 के आसपास मंगोलिया की बर्फीली धरती पर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया तेमुजिन। वो जगह जहां ठंड इतनी होती थी कि सांस भी जम जाए। न कोई शहर, न कोई आराम, सिर्फ जंगल, घोड़े और जंग। उसके पिता येसुगे एक छोटे कबीले के नेता थे और मां होएलुन, जिन्हें उसके पिता ने दूसरे कबीले से छीन कर लाया था। यानी कहानी की शुरुआत ही हिंसा और संघर्ष से हुई थी। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। अब क्या हुआ? उसका पूरा कबीला उसकी मां और बच्चों को अकेला छोड़कर भाग गया। सोचो, एक छोटा बच्चा, बर्फीली जमीन, न खाना, न सुरक्षा, न कोई अपना। तेमुजिन और उसका परिवार घास, जड़ें और चूहे खाकर जिंदा रहे। कई बार ऐसा हुआ कि कई दिन तक खाना नहीं मिला। ठंड में सोना, भूखे पेट जीना, यही उसकी जिंदगी बन गई। यहीं से उसके अंदर क्रूरता और जिंदा रहने की आग पैदा हुई। एक दिन खाने को लेकर झगड़ा हुआ और तेमुजिन ने अपने ही सौतेले भाई वेक्टर को मार दिया। सोचो, एक बच्चा अपने भाई को मार देता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं बनने वाला था। थोड़ा बड़ा हुआ तो दुश्मन कबीले ने उसे पकड़ लिया। उसे गुलाम बना लिया गया। गर्दन में लकड़ी का भारी तख्ता बांध दिया गया। वो भाग भी नहीं सकता था। दिन रात पहरा, अपमान, दर्द, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही जल रहा था। एक रात तेमुजिन ने मौका देखा, पहरेदार को मार दिया और अंधेरे में भाग निकला। वो भागता रहा, नदी में छिपा, घंटों सांस रोककर जिंदा रहा। उस दिन एक गुलाम नहीं भागा, एक तूफान जन्म ले चुका था। उसका बचपन क्या था? धोखा, भूख, मौत, अकेलापन, और यही सब मिलकर बना रहे थे दुनिया का सबसे निर्दयी योद्धा। एक भूखा बच्चा अब आजाद हो चुका था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होगी। कैसे तेमुजिन बना चंगेज खान, कैसे उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भागने के बाद तेमुजिन अकेला नहीं रहा। उसे मिला एक लड़का, जामुका। दोनों ने कसम खाई, हम भाई से भी बढ़कर होंगे। वो साथ खाते, साथ लड़ते। ये दोस्ती ही आगे चलकर सबसे बड़ा धोखा बनेगी। वो उसकी ताकत थी, उसका सुकून, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात दुश्मन कबीले मर्किट्स आए। उन्होंने बोड़ते को उठा लिया। तेमुजिन सब कुछ देखते रह गया। सोचो, बचपन में मां छीनी गई, अब पत्नी भी छीन ली गई। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये बन गई बदले की आग। चंगेज खान ने हिम्मत जुटाई, मदद मांगी अपने पुराने दोस्त जामुका से और एक शक्तिशाली नेता तुगरुल से। तीनों ने मिलकर हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ, खून बहा, चीखें गूंजी, और आखिरकार तेमुजिन ने अपनी पत्नी बोड़ते को छुड़ा लिया। इस जीत के बाद तेमुजिन अब वही कमजोर बच्चा नहीं रहा। लोग उसके साथ जुड़ने लगे। उसने एक छोटी सेना बना ली। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खेल। धीरे धीरे तेमुजिन और जामुका के बीच मतभेद बढ़ने लगे। जामुका चाहता था सिर्फ अमीर लोग राज करें। तेमुजिन चाहता था हर आम इंसान को मौका मिले। और फिर दोनों दोस्त बन गए दुश्मन। अब मैदान में आमने सामने थे तेमुजिन, जामुका। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था दो सोच का टकराव। लड़ाई इतनी भयानक थी कि हारने वालों को उबलते पानी में डाल दिया गया। तेमुजिन हार गया, लेकिन टूटा नहीं। हार के बाद तेमुजिन ने अपनी गलती समझी। उसने सेना को मजबूत किया, नए नियम बनाए, लॉयल्टी यानी वफादारी को सबसे ऊपर रखा, और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका था। हार के बाद तेमुजिन चुप नहीं बैठा। उसने सालों तक तैयारी की, अपनी सेना को और खतरनाक बनाया। हर सैनिक को सिखाया, मरना मंजूर है, धोखा नहीं। अब वो वापस आया, अपने पुराने दोस्त जामुका के खिलाफ। भयंकर युद्ध हुआ, धरती कांप गई, खून बहता रहा। इस बार तेमुजिन जीता। जामुका पकड़ा गया और फिर
जामुका ने कहा, मुझे बिना खून बहाए मार दो। तैमुजिन ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की, लेकिन उस दिन उसने दोस्ती का आखिरी रिश्ता भी खत्म कर दिया। 1206 में मंगोलिया के सभी बड़े कबीले एक जगह इकट्ठा हुए और तैमुजिन को नया नाम दिया गया, चंगेज खान। इसका मतलब था पूरी दुनिया का शासक। अब वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो बन चुका था एक साम्राज्य। चंगेज खान सिर्फ लड़ता नहीं था, वो दिमाग से खेलता था। उसने बनाए कुछ खतरनाक नियम। जो वफादार है उसे ऊंचा दर्जा, जो धोखा दे सीधी मौत। गरीब या अमीर सब बराबर। उसने मेरिट को सबसे ऊपर रखा। दुनिया की सबसे खतरनाक सेना। उसकी सेना अलग थी। हर सैनिक घोड़े पर बिजली की तरह चलता। एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर तय कर लेते। तीर ऐसे चलते जैसे मशीन गन। और सबसे खतरनाक, वो डर को हथियार बनाते थे। जहां भी जाते पहले ही अफवाह फैल जाती, मंगोल आ रहे हैं। चंगेज खान का नाम सुनते ही शहर खाली हो जाते। अगर कोई शहर बिना लड़े हार मान ले तो बच जाता, लेकिन अगर विरोध किया पूरा शहर मिटा दिया जाता। हजारों लोगों को मार दिया जाता, कुछ को जिंदा छोड़ दिया जाता, ताकि वो डर फैलाएं। यही था उसका असली हथियार, खौफ। अब मंगोलिया छोटा पड़ चुका था। उसकी नजर गई बाहर की दुनिया पर, बड़े बड़े साम्राज्य, अमीर शहर, और उसने फैसला किया, अब पूरी दुनिया मेरी होगी। अब शुरू होगा इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय, जब चंगेज खान टकराएगा बड़े बड़े साम्राज्यों से। लाखों लोग मरेंगे, शहर जलेंगे और दुनिया बदल जाएगी। अब चंगेज खान की नजर गई चीन पर। उस समय चीन में था जिन डायनेस्टी का राज। मजबूत दीवारें, बड़ी सेना, लेकिन सामने था मंगोलों का तूफान। चंगेज खान ने सीधा हमला नहीं किया, पहले जासूस भेजे, दुश्मन की कमजोरी समझी, फिर अचानक हमला किया। मंगोल सेना बिजली की तरह आई, शहर दर शहर गिरता गया। कई जगहों पर लोगों को मारकर पहाड़ जैसे ढेर बना दिए गए। चीन की राजधानी जोंगडू, आज का बीजिंग, महीनों तक घेराबंदी चली। अंदर लोग भूख से मरने लगे, और जब शहर गिरा आग लगा दी गई। पूरा शहर जलता रहा कई दिनों तक। धुआं इतना था कि आसमान काला हो गया। अब उसकी नजर गई एक और बड़े साम्राज्य पर, ख्वारिज़म एम्पायर। शुरू में चंगेज खान लड़ना नहीं चाहता था। उसने दोस्ती और व्यापार का प्रस्ताव भेजा, लेकिन ख्वारिज़म के राजा ने उसके दूतों को मार दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब चंगेज खान गुस्से में था। उसने कसम खाई, पूरा साम्राज्य मिटा दूंगा। और फिर शहर दर शहर खत्म होते गए। लाखों लोग मारे गए, न बच्चे बचे न बूढ़े। कुछ शहरों में तो पूरी आबादी खत्म कर दी गई। अब मंगोलों की असली रणनीति सामने आई। वो जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ते, ताकि वो जाकर बाकी दुनिया को डराएं। खबर फैलती, मंगोल आ रहे हैं, और कई शहर बिना लड़े ही सरेंडर कर देते। चंगेज खान सिर्फ क्रूर नहीं था, वो बहुत चालाक भी था। नकली पीछे हटना, अचानक हमला, दुश्मन को भ्रम में डालना, उसकी रणनीति आज भी मिलिट्री में पढ़ाई जाती है। अब हाल ये था, एशिया का बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में था। उसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। बच्चे रोते थे तो मां कहती, सो जा, नहीं तो चंगेज खान आ जाएगा। अब उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन चंगेज खान की आग अभी भी जिंदा थी। उसका आखिरी टारगेट था वेस्टर्न ज़िया। इस साम्राज्य ने पहले उसकी बात नहीं मानी थी, और अब वो बदला लेने आया था। 65 साल की उम्र, लेकिन युद्ध में वही जुनून। शहरों पर हमले, लोगों का सफाया, कोई दया नहीं। वो अंत तक वही रहा, एक निर्दयी विजेता। 1227 अचानक खबर आई, चंगेज खान मर चुका है। लेकिन कैसे? आज तक कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ कहानियां कहती हैं घोड़े से गिरकर चोट लगी, युद्ध में घायल हुआ, या किसी ने छपकर हमला किया। सच्चाई आज भी रहस्य है। उसकी मौत के बाद भी उसका साम्राज्य खत्म नहीं हुआ। उसके बेटों ने उसे और बढ़ाया और बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर। उसका नाम, उसकी ताकत मौत के बाद भी जिंदा रही। चंगेज खान सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उसने दुनिया को बदल दिया। नए व्यापार रास्ते खुले, ईस्ट और वेस्ट का संपर्क बढ़ा, लेकिन लाखों लोगों की जान गई। वो हीरो था या विलेन, ये आज भी बहस का विषय है। बचपन में दर्द, भूख और अकेलापन, बार बार धोखा, इन सब ने मिलकर बनाया एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जीतना जानता था,
किसी भी कीमत पर। अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो कमेंट में लिखो पूरा देखा, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अब अगली सीरीज और भी खतरनाक होने वाली है।